मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा सबसे पहले बतला रहे हैं कि हम आए हैं पाठशाला अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए। अब इस पाठशाला की अगर आज थोड़ी सी बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख बात जो आती है वो है तुलना करने की हमारे लौकिक पाठशाला से। हम जो लौकिक में जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसका और इस आध्यात्मिक ज्ञान के, इस परमात्मा के पाठशाला का थोड़ा सा उसको आप मंथन करते हैं कि दोनों में क्या समानता हो जाती है। आज का स्कूल में भी है और कॉलेज में तो एकदम पूरी तरह से ऐसा है कि कॉलेज के कैंपस में जब हम पहुंचते हैं तो उस लौकिक कॉलेज के जहां हमें किताबी पढ़ाई जाती है, लौकिक शिक्षा दी जाती है, जो बाबा बार बार कहते हैं ना, बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं और कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं, वहां उस कैंपस में जब पहुंचते हैं वहां उसका माहौल जो होता है, वहां पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी बातें होती रहती हैं। कोई भी आप स्कूल में चले जाए, कॉलेज में चले, स्कूल में तो थोड़ा कम क्योंकि वहां छोटे बच्चे होते हैं तो वहां भी खेलकूद की ही बातें होती रहती हैं। और जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जो कॉलेज में आ चुके रहते हैं, उन बच्चों को देखेंगे तो वो सिर्फ मतलब फिल्मों की बातें, इधर उधर की बातें, और भी मतलब इधर इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उस दिन ये हो गया, उस दिन ऐसा हुआ था, हर कुछ, हर तरह की बात, हर तरह का माहौल मिलेगा। ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मतलब इधर उधर की हजार बातें मिलेंगी, लेकिन पढ़ाई की बारे में बातें कैंपस में होती हुई नजर नहीं आती हैं। स्कूलों में भी यही होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल कूद के बारे में बात करते रहते हैं और जो बड़े होते रहते हैं वो फिर या तो फिर भविष्य की भी बातें करें, अच्छी ही बातें करें, लेकिन अच्छी बुरी जो भी करें, पढ़ाई से संबंधित बातें नहीं होती रहती हैं। ये हम लौकिक में प्रैक्टिकली देखते हैं, वास्तविक जीवन में जो हो रहा है वो हम देखते हैं। तो वैसे ही जब हम इस पाठशाला में आते हैं तो हम जो आत्माएं वहां आते रहती हैं, जो आत्माएं माने रोज आ रही हैं, जा रही हैं, तो उनमें बहुत कम ही बच्चे देखने को मिलेंगे जो ज्ञान को और ज्ञान के बातों को पर मंथन कर रहे हो, उस पर विचार विमर्श कर रहे हो। सब के सब सारी आत्माएं, ज्यादातर आत्माएं में यही होता है कि वो लौकिक बातों में, लौकिक कार्यों में, लौकिक जो जीवन है उसमें उलझे हुए हैं, उसी के बारे में बात करते रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये दुख हो गया, ये दुख हो गया, ये बीमारी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अच्छी है या बुरी है ये अलग बात है। बाबा इसको कहते हैं अच्छे बुरे के आकर्षण से भी, के बंधन से भी मुक्त होना है। तो उस पर हम बहुत कम सोच पाते हैं कि वास्तव में हम पाठशाला तो जा रहे हैं, ज्ञान लेने जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान लेने को काम को बस एक सीमित काम है, बस जाना है, नियमतः रूटीन वाइज पूरा मुरली सुन लेना है, अगर वरदान वगैरह लिखते हैं तो लिख लेना है और बस हो गया काम खत्म। उसके बाद तो मुरली क्लास से निकलते निकलते फिर वही सारी बातें, वही सारी चीजें। तो इसको थोड़ा सा, इस पर हम लोग मंथन करेंगे, ध्यान देंगे तो बातें और ज्यादा स्पष्ट होंगी कि इस पाठशाला को उस पाठशाला से अलग है। यहाँ ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, ये परम पिता परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है और इसको बाबा कहते हैं कि ये ऐसा अनोखा अजूबा है कि और कहीं ऐसी बातें, ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। कोई भी सत्संग में जीवन मुक्ति की बातें और राज्य स्थापन की बातें, नए राज्य, नई सृष्टि के स्थापन की बातें कहीं नहीं होती हैं।
इसमें अब जो बच्चे हैं उन बच्चों के प्रति जरा सा बाबा उस पर भी आज ध्यान दिलवाते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। क्योंकि उस पाठशाला में वो आते हैं तो वो भाग्यशाली हो गए सारे बच्चे। अब उसमें भी जो थोड़े और अधिक भाग्यशाली कौन है, जो कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। बहुत सी आत्माएं हैं जो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। तो उसमें इस निमित्त के बाद मंथन में कोई और आत्मा आई थी, लेकिन बाबा ने जो कहा कि जो खास करके जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो कर्म बंधन उनका लगभग उनकी जिम्मेवारियां, लौकिक जिम्मेदारियां तो लगभग समाप्ति हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं भी अपने पोते पोती नाती पोतों में अपना रुझान करने लगते हैं और फिर उसी में उलझते जाते हैं। तो यहां तो सिर्फ बाबा को याद करना है, बस एक को। और इस निमित्त के मंथन में एक विचार आया था कि वो आत्माएं जो बहुत दुखी हो जाती हैं, अपने रिश्तों नातों से बहुत मतलब क्या है कि धोखा खा लेती हैं और इस तरह का माहौल उनके जीवन में आ जाता है कि लगता है कि सारे रिश्ते नातों से एकदम चिढ़ हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, नफरत हो जाती है। तो वैसी आत्माओं को भी के लिए भी बहुत 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 सुनहरा मौका है। वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो खास करके वो आत्माएं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, जिनको लगता है कि अरे अब तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, वैसी आत्माएं वास्तव में इस ज्ञान के नजर से देखेंगे तो वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। और उन सौभाग्यशाली आत्माओं के सौभाग्य क्या है कि उनके ये लौकिक जीवन के जितने भी कर्म बंधन थे, मतलब कई बार होता है ना कि वो सुसाइड तक के बारे में, आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जीवन में जो कुछ था सब खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो क्यों ना जीवन का दूसरा पहलू देखा जाए, क्योंकि जब तक इस बंधन में बंधे थे तब तक तो कोई देख ही नहीं पाएंगे। जब तक आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, सब कुछ मतलब उसी में उलझे हुए हैं, उसी के लिए करना, उसी के लिए मतलब अपने ही जीवन के मतलब क्या रिश्तों नातों में लोग ऐसे उलझे रहते हैं कि लगता है कि उसके बिना कैसे रहेंगे। लेकिन अगर किन्हीं के साथ उस नजर से देखेंगे, लौकिक दुनिया की नजर से, तो उनके साथ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया, बहुत बुरी बात हो गई। लेकिन आध्यात्म की नजर से देखें तो वो उनका सौभाग्य का ताला खुल गया है। तो इसको थोड़ा सा नजर घुमाकर देखें, समझने की कोशिश करें तो बहुत 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 सौभाग्य है उनका कि उनके सारे कर्म बंधन से वो मुक्त हो पाए हैं और अब वो ज्ञान को धारण करने में उन्हें बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही निज अनुभव उनका बढ़ता जाएगा, प्रेम स्वरूप परमात्मा के ज्ञान में आते जाएंगे और खुद भी मीठे बनते जाएंगे। और फिर उनका जो ये नफरत वाली भावना थी वो भी पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा और बहुत बहुत मीठे बन जाएंगे। और इस पर बाबा कहते हैं कि ऐसा करने से फिर क्या होता है कि जो भी स्थिति ऐसी थी कि लगता था कि अब तो जीवन मतलब एकदम बेकार हो रहा है, वही जीवन फिर इतना अच्छा लगने लगता है कि यहां वो ज्ञान मिलता है कि हम राजाओं के राजा बनते हैं। ये तो इतनी मतलब अलग ही बात हो जाती है कि इतना बाबा मीठा बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि जैसे आज के जो हम लौकिक राजा को देखते हैं, जो कोई भी जैसे कोई पद पर हो, मिनिस्ट्रियल पद पर हो, कोई प्रकार के मंत्री हो, कोई भी तरह का हो, तो वो फिर भी मंदिर जाते हैं, वहां पर देवी देवता के आगे शीश झुकाते हैं। तो ये बात क्या दर्शाता है? बाबा वही बतलाते हैं कि आज का राजा जो है वो पूरी तरह से तो पवित्र पावन है नहीं, ये सब कोई समझते हैं। तो वो लेकिन जिनके सामने, जिस मंदिर में जाके जिस देवी देवता के सामने वो सिर झुका रहे हैं, वो तो पूर्णतः पवित्र थे, पावन थे और वो उनको परम पिता परमात्मा ने ऐसा बनाया था। और हम आत्माओं को बाबा वो अवसर दे रहे हैं वो बनने का। तो अभी हमें बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो जो आत्माएं जरा सी भी दुख की भावना में है, वो उस दुख की भावना से ऊपर उठ जाइए और आ जाइए इस ज्ञान में। बहुत 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 सुख मिलेगा, अभी भी इस जन्म में भी सुख मिलेगा और आगे के जन्मों में भी राजाओं के राजा बनाएंगे बाबा। और अंत में वरदान देते हुए बाबा कह रहे हैं कि हमें इस जो बंधन है ना, बाहिर मुक्ता का, ये जो आकर्षण का बंधन है,
हम बाहिर्मुखता में चले जाते हैं। बाहिर्मुखता के हिसाब से हम अपने आप को दुखी समझ रहे हैं, अपने आप को दुखी देख रहे हैं, सबके दूसरों को देख करके हमें सब तरह की परेशानी हो रही है। इन सब बातों को बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की जरूरत है, लेकिन एक बार में बस इतना जानना है कि बाहिर्मुखता, दूसरों का व्यवहार, दूसरे कुछ भी कर रहे हैं, हमें पूरी दुनिया को भुलाने की क्षमता देते हैं बाबा, और हम पूरी दुनिया को कल्याण करेंगे, लेकिन खुद उससे निज रूप से पूरी तरह से कट चुके रहेंगे। इसमें छोटा सा एक उदाहरण याद आ रहा है कि कोई भी पाठशाला में जब हम जाते हैं तो बचपन में देखते हैं ना, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, हॉस्टल में रखते थे, तो वो जो माहौल होता था उसमें क्या होता था, बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग समाप्त कर दिया जाता है, और तब पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती थी कुछ समय पहले तक। तो अब तो ऐसा हो गया कि अब संपर्क टूटता ही नहीं है, मतलब अलग हो गया। अभी का माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ समय पहले तक हॉस्टल में जो रहते थे तो उनका वो क्यों किया जाता था, बस उसी का मेन उद्देश्य जो है उसको हमें समझना है कि हमें बाहरी दुनिया से लगभग पूरा संपर्क तोड़ देना है, समाप्त कर देना है, तभी हम स्व उन्नति की शुरुआत कर पाएंगे। पहले शुरुआत करनी है, ऊपर उठना है, तब फिर अलग आयाम से इस दुनिया को देख पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।